was in USA. It was our wedding anniversary and I called him from there and he just said, you know, Apara, we need to separate because I've fallen out of love with you, do not like you anymore and you are the ugliest woman I've come across in my life. And then one day he just left home. जब मैंने औरतों की सब स्ट्रगल के बारे में सुना, मेरे लिए वो एक्चुअली एलियन था। घर के बाहर निकलना, पढ़ाई करना। मैं ना नागर कम्युनिटी से हूँ। हमारे यहाँ बेटी का जन्म ज्यादा शुभ माना जाता है। Really? हाँ, बेटे से भी ज्यादा। हमारे यहाँ तो उल्टा दहेज है, बहू को बहुत देना पड़ता है। हाँ जी, बहू को बहुत देना पड़ता है। तो ये लड़की जब दुनिया में एंटर करती है तो दुनिया इसके बारे में क्या कहती है? एक बार ऐसा हुआ था क्योंकि वॉज ऑन एट द पीक। जैसे मैं एंटर हुई ना, पीपल आर पुलिंग मी एंड पुशिंग मी। किसी ने मुझे सिगरेट लगा दी, पूरे लोगों ने सर्कल बनाया। दैट टाइम एवरीबडी टच मी एवरीवेयर। आई सेड ओके, टच कर लो, क्या मिलेगा। When I was pregnant with Khushali, I was so young. My mom said कि you're too young to have a child. So my mother-in-law said, हाँ, लेकिन माँ तो बनने वाली है। She said 4 महीने की खुशहाली हुई। She said get back to work. अपारा जी, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसे हैं आप? Thank you so much. Thank you for inviting me. आप उस समय से हैं जहां पर एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हुई है, तो ये मेरे को घराना और इस घर के अंदर की बातें जाननी थी कि ये क्या होती थी। मैं ना नागर कम्युनिटी से हूँ। तो होता ये था कि हमारी कम्युनिटी ना बिल्कुल उल्टी है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। कैसे मतलब? हमारे यहाँ बेटी का जन्म ज्यादा शुभ माना जाता है। Really? हाँ, बेटे से भी ज्यादा। एंड हमारी कम्युनिटी में सन एंड डॉटर ऑलवेज हैड इक्वल राइट्स इन एवरीथिंग। जो बेटी को मिलता है वही बेटी को मिलता है, बहू को भी सेम मिलता है सब कुछ। भाई साहब देखिए, आपके अलावा एक ही हैं जो पत्रा लेखा जी आई थी जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज के मेट्रिलिनी होने के बारे में हमें बताया था। आप दूसरी हैं और आपने आज गुजरात की एक नई छवि हमारे समय प्रेजेंट की। जितने नागर भाई बहन लोग देख रहे हैं प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं क्योंकि कम हो रही है कम्युनिटी। क्योंकि काफ़ी लड़के कम्युनिटी के बाहर शादी करते हैं, लड़कियां मेरी जैसी कम्युनिटी के बाहर शादी करती है। बट वंस अ नागर ऑलवेज अ नागर। दर्शन इज अ वैष्णव बनिया है दर्शन, और हम लोग नागर्स। सो इफ एनीबडी आस्क्स मी कि आप कौन सी कम्युनिटी, मैं कहूँगी नागर। मैं ना बहुत उनकी शादी के 10 साल के बाद में बॉर्न हुई। तो ये तो काफी क्वेश्चनएबल चीज हुई हो सकती है। नहीं, हमारे में वो क्वेश्चनेबल नहीं अच्छा, होता आपके इसमें है। ऐसे हाँ, नहीं होता है। बट दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ चाइल्ड एंड आई वाज बोर्न। एंड वर यू सेलिब्रेटेड बिकॉज़ यू आर अ गर्ल चाइल्ड? वेरी मच सेलिब्रेटेड। अराउंड मैं 13 साल की हुई तभी मैं लोगों की मन्नतें कंप्लीट कर रही थी। कैसा जीवन है ये? बहुत सिंपल और बहुत डिफरेंट। ये आज हम एक तरीके से मेल फेमिनिस्ट के तहत शायद इसके लिए लड़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, दहेज प्रथा बंद करी जा सकती है क्या? हमारे यहाँ तो उल्टा दहेज है, क्या बहू मतलब? को बहुत देना पड़ता है। हाँ जी, बहू को बहुत देना पड़ता है। और बेटी को जब विदाई होती है शादी के वक्त, तो कोई भी पूछेगा कि बेटी को क्या दिया, तो फादर कहेगा एजुकेशन। तो ये लड़की जब दुनिया में एंटर करती है तो दुनिया इसके बारे में क्या कहती है? क्या होता है जब भी आप छोटे होते हो ना, तो लगता है ऐसी ही दुनिया होती है। मतलब मैं छोटी थी तो मुझे लगता है हाथ का शेप ऐसा ही हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, ये मुझे पता ही नहीं था। और मैं कम्प्लीटली मुंबई की हूँ। वैसे भावनगर में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मैं रही नहीं हूँ ज़्यादा। 3-4 साल मेरी लाइफ के वहाँ रही हूँ, बाकी मुंबई की हूँ। जब मैं सब लोगों को जानने लगी, पहचानने लगी, तब मुझे पता चला कि ओ गॉड, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। एंड जब मैंने औरतों की सब स्ट्रगल के बारे में सुना, मेरे लिए वो एक्चुअली एलियन था। हमारे जैसा नहीं है सब। घर के बाहर निकलना, पढ़ाई करना। मेरी मम्मी MA थी उनके ज़माने में, एंड शी पास्ड अवे 3 years ago at 91। तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई तो नेचुरल नॉर्मल मतलब होना ही चाहिए ना। हाँ, जैसे खाना पीना है वैसे पढ़ाई है। तो ये सब कभी इट वाज नेवर एन इशू। तो मैं ये कब की बात कर रही हूँ, 60s, लेट 60s, 70s इसकी बात कर रही हूँ कि जब ऐसा ही माहौल था हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी में, कि बेटी का पैदा होना बहुत सेलिब्रेट किया जाता था और इक्वल, कभी ये सोचा ही नहीं, जेंडर वॉज नेवर एन इशू। सो बेसिकली ये सब जब नॉन गुजरातीज को मिलने लगी, तब मेरी समझ में आने लगा कि ओ माई गॉड, देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर अ फीमेल टू वांट टू स्टडी फर्दर। आगे पढ़ना हो तो ये कुछ ऐसा कुछ सीखना हो तो कोई ऐसे प्रोफेशन में जाना हो जो बहुत अलग हो। वो सब जब मुझे पता चलने लगा ना, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया
कि कौन सी दुनिया की मैं देख रही हूँ मैं, कौन सी दुनिया है ये. सी महाराष्ट्रियंस आर ऑल्सो वेरी एडवांस्ड. गुजरात और महाराष्ट्र 2 जगह पर हम लोग सिर पे पल्लू नहीं लेते हैं. तो ये घूंघट निकालना, सर पे पल्लू लेना शादी के बाद, ये सब हमारे में था ही नहीं. There is Rajasthan had to deal with external extruders. Yeah. So for them, protecting their ladies could have come through this patriarchal habit. Exactly. Which may not need to be existing today, Sullo bhai. See, I'm a happy person, satisfied person, led my life my way person. सब थोड़ा मतलब ये है contradictory है. And so मेरे लिए ये सब बहुत आसान था. एक limitless होने का आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया. ये एनवायरनमेंट क्या होता है और इसको पाने पे एक लड़की को क्या लगता है, वो क्या उखाड़ सकती है? पहले तो लगता ही नहीं है कि ये अलग है. हाँ, पहले तो लगता है यही नेचुरल है. जब when I started knowing other people's struggle, then I realized and I started valuing what I had much more. एंड आप ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियली कट्टू सास प्ले की जो एक तरीके से क्वेश्चनेबल है आज की तारीख में. थोड़ा कभी कभी मुझे लगता था कि सविता कभी हंसती नहीं है. एंड आई एम अ फन पर्सन, यू नो, हैप्पी गो लकी हूँ, हर चीज़ में मैं हंसती हूँ. हाँ, मेरे लिए कभी कभी मेरे दिमाग में ये होता था कि कोई सास ऐसे कैसी हो सकती है. मतलब अगेन शी वॉज अ ग्रे कैरेक्टर, शी वॉज नॉट ब्लैक एंड वाइट. कैसा था कि तुलसी तब तक पसंद आती है जब तक वो पुजारी की बेटी के तौर पर घर आती है. जी. शी हैज़ अ प्रॉब्लम व्हेन शी मैरिज मिहिर. तभी उसका प्रॉब्लम शुरू होता है कि शी वांटेड सोशियो इकोनॉमिक इक्वल स्ट्राटा में शादी करनी थी उसे. आज भी बहुत बड़ा सत्य है. द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा एक्चुअली ट्रिकल्स इनटू ए फेमिनिस्टिक प्रॉब्लमैटिक थिंग्स दैट मदर इन लॉज पोज ऑन टू वुमेन. कहीं ना कहीं वो सही भी है. बिकॉज इफ यू मैरी टू हाई अप, you are in a problem, too low down, you are in a problem. तो ये तो नॉर्मल है. आई थिंक एवरी पेरेंट वुड वांट के अपनी बेटी सेम सोशो. But from someone who did a love marriage to someone who did a love marriage, it is so tricky. You don't look at bank balance when you're falling in love. You just fall in love. At 18 and 21, me and Darshan were still studying. Dude, you were doing love marriages before. I didn't know love marriages could have existed. Yeah. हम रत्ना जी से बात किए, हम कई महिलाओं से बात करके रियलाइज किए आप लोग पहले ही खेल के बैठे हो. हाँ, सब पहले ही कर लिया है. So happy. Me and Darshan married each other. पहले हमने भाग के शादी कर ली, बाद में अपने अपने घर गए. फिर मेरे पास वो लेटर आया कि आई हैड नॉट अटेंडेड द कॉलेज फॉर सो मेनी. Wait, you were in college and you ran away from college? Got married and went home. He went to his place, I went to my place. And college? College तो मतलब वो लेटर आया कि I was not attending the college. I was सुबह में 7 बजे से दोपहर के 12 बजे मैं दर्शन के साथ बैठी होती थी. किधर? रसराज रेस्टोरेंट थी मिठी बाई के पास, उसमें. My mother was very strict about my studies, so that letter came in my hand. So I told Darshan and his family, I said, अरे ये तो my parents will never, my mother will never agree to this. So then I said, मुझे भाग कर आ जाना पड़ेगा घर. So तो then आप escape करके घर चली गई? मैं दर्शन के घर चली गई. अच्छा, दर्शन. then his family said ऐसे नहीं, we have to. My mom was also an actor, my mother-in-law was also an actor from Gujarati theatre. तो कहे कि हम जाकर हमें we should talk to your parents. And then my father said that, see, you have left us with no choice, so we accept this marriage, but we don't accept this marriage the way it was done, so we will want to get you married again. Okay, fair enough. So this story बड़ी is शादी true, की. except it is like this true. हाँ, तो हम दोनों ने 2 बार एक दूसरे से शादी की है. वाह 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 वाह, ऐसे Same सत्य person के देखिए. साथ. वही होता है इंटरनेट पे, क्या होता है एक्स्ट्रापोलेट होके जब आंसर ऐसा आता है तो मुझे लगता है you all were on a break and then got married again. No. No. You all were married. Within 6 escape. months. I had to marry by the time it was April में, क्योंकि नहीं तो मेरी मम्मी को मुझे बताना पड़ता कि मैं एग्जाम में अपीयर क्यों नहीं कर रही हूँ. यही मुद्दा था. प्रॉब्लम्स ही अलग है, ये होती है मेट्रिलिनी वाली प्रॉब्लम्स. Okay, I also tell you one more incident. बताओ. मुझे हमेशा लाल बड़ी बिंदी कुंकू की वो भी लगाना बहुत पसंद था. मेरी लाइफ का एम क्या था व्हेन आई मैरिड दर्शन, कि मैं ना जब भी शादी करूँगी ना तो मेरे लंबे बालों की लूज चोटी, कॉटन की साड़ी, लंबा सा मंगलसूत्र, लाल बिंदी, सिंदूर. 6 बजे को दर्शन जब घर आएंगे तो चाय लेकर रेडी होंगी. बिलीव मी, एक भी दिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है. एक भी दिन नहीं. यू नो वॉट, from the time first month of my marriage and I was acting in plays, I had no time. This is the tricky part about feminism, folks. सुन लो भाई, you can decide to be a really loving partner who would want to do this to her partner,
I continue to say partner because Yeah. I'm not going to comply to husband and wife and still be a staunch feminist and still be a age and be like a little child talking about the exciting time when she first thought about wearing a bindi. Okay, I'll also tell you one more incident. बताओ. Me and my mother-in-law, she used to love me absolutely, okay? She said कि मेरे brother-in-law और दर्शन के बीच 13 years का 11 years का कुछ फ़र्क है. So I'm much younger to my brother-in-law. She said कि मुझे जो बेटी चाहिए थी इसलिए I had a second child and it was Darshan. So you are the ready-made daughter that I always wanted. So it was always like that. स्टार्टिंग से आपकी मदर इन लॉ जी के साथ आपका ऐसा रहा? हाँ, वो बहुत प्रोग्रेसिव गुजराती फैमिली है, अनबिलीवेबली प्रोग्रेसिव. We both realized at 18, 19 that I was and my mother-in-law that we are both very strong, opinionated women. So you both can exist in your lanes. So ट्रेन की पटरी की तरह साथ चले. क्रॉस नहीं करने का. We were the best friends. It was she who decided that दो में से एक बेटा अगर अलग होगा, घर अभी बड़ा चाहिए तो it will be Darshan and Apara because their life is always going to be very different. उनकी लाइफ में कुछ सोशल नहीं हो सकेगा. I think she had a vision. Yeah, very cool. Two people that I miss the most when I talk about my career or my whatever I achieved in life is my dad. He could not see a lot of things that I achieved, and my mother-in-law, because she was the one who said, "ये लड़की मेरा नाम आगे लेकर जाएगी." What? Yeah. ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता होगा ना जिंदगी में आपको. Yeah. क्योंकि आप तो एज ए सास एक तरीके से ही लोग देखेंगे. And even आज भी today, इंटरव्यू डालेंगे with तब me हम. and Darshan not living together, my brother-in-law and sister-in-law, we are so close to each other. हैं? Extremely close to बहुत each other. सुंदर. आप लोग रीराइट कर रहे हो, हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आप रीराइट कर रहे हैं. हाँ, तो एवरीथिंग मैं- एल्स आफ्टर मैं आल्सो. कहती हूँ ना कि मे बी आई हैव लेड माई लाइफ माई वे बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी. मैं इसी तरह से जी सकी हूँ. किसी ने मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं डाले हैं, कोई बाउंड्रीज सेट नहीं किए मेरे लिए, कुछ नहीं किया है किसी ने, और किया होगा तो मुझे समझ में भी नहीं आया. आई वॉकड माई पाथ. मुझे और बताइए ना आपकी मदर इन लॉ के बारे में और क्या था आपका. इट वॉज डिसाइडेड कि हम लोग अपना पहला फ्लैट लेंगे. तो अगली रात को मैं ज़ोर से रोने को बैठी. आई सेड आई डोंट नो हाउ टू रन अ होम. आप ये कैसे डिसाइड What a legit problem. हाँ, मैंने कहा मुझे घर चलाने नहीं आता है. मेरी जेठानी और मेरी सास थे तो आई डिड नॉट नो हाउ टू रन अ होम एंड ऑल. तो मैंने कहा आपने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया कि वी विल स्टे सेपरेट. सो फ्रॉम मॉर्निंग 1 घंटा मेरी मदर इन लॉ के साथ बातें फ़ोन पर, 1 घंटा मेरी जेठानी के साथ, शाम को 1 घंटा मम्मी के साथ, शाम को 1 घंटा मतलब मेरी जेठानी के साथ. ये रेगुलर था? रेगुलर. Everything I will tell them. All the problems that I'll face running a home, everything I told them. But they said, you will do it, you know. They were such good people, you know. After she passed away na, and when जो भी था वो हम दोनों को शेयर करना था. So how easily we did. ये एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा. ऐसे हमने पार्ट कर लिया. मम्मी के जो ज्वेलरी सब थी वो. And she had told कि मैं जब when I pass, I want not only Deepak Darshan but even you both in the you know when you take me to the crematorium and all, because you both are mine. जनरली महिलाएं अलाउड नहीं होती हैं. हाँ, तो मैं तो गई. मैंने तो मेरे पापा को कान भी दिया. आई मीन ओनली चाइल्ड. यार मैं ये कैसे नहीं करूँगी. मैंने ये सही बात है. सो 4 of us, हम सब ने साथ में उनको अग्निदाह दिया. हम लोग 4 जने एक दूसरे को मिलके यू नो ग्रुप हग करके इतना रोए, यू नो, बिकॉज ही वाज सच अ वंडरफुल पर्सन, वेरी अहेड ऑफ अ टाइम्स. मैं आपको एक सच बताऊं, देयर इज सच अ मिसकंसेप्शन. आप इतना बढ़िया भाषा पे पकड़ रखती हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को क्वेश्चन कर रही हैं आप, और ट्रेडिशनल कूल इंडियन ज्वेलरी पहने आई हैं. मैं वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की पर्सेस नहीं खरीदती हूँ भाई. मैं अपने यहाँ अपने आर्टिसंस को जो मिलेगा वही चीज़ मैं ये खरीद. कहाँ का है? ये गुजरात की है. सी मैंने बांधनी पहनी है. मैंने ये कंजरी, ये जो है ना, हाँ जी. दिस इज मेड बाय कच्छ और पाकिस्तान की बॉर्डर जहाँ ये होती है, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं इसको कंजरी कहते हैं. वो उसको कुर्ते के जैसे घाघरे के ऊपर पहनते हैं. मैंने उसको कुर्ते में डाल दिया है. बहुत सुंदर. और आपके टैटू, सॉरी आप कंटिन्यू करें. नहीं, मेरे जो विवरण दे रहे टैटूज. सी what happened that when my daughter wanted to have a tattoo, I was very shocked. क्योंकि टैटू मतलब अपने को खोपड़ी और वही सब अपने दिमाग में आता है ना, ये क्यों अपनी बॉडी पर होना चाहिए. So she said no appa, I've really thought about it and I want it. So I went with her to the tattoo parlor और उसके शोल्डर पर मैंने बड़ा ब्लैक त्रिशूल और अंदर लाल ओम. So when that was done ना, I said this is so beautiful. I said even I want to have a tattoo. So my daughter was shocked. How old were you at this point? She was 16.
And I was 36, 37 at that time. ये देखिए यही है, if you don't box a woman and she will want a tattoo at 36. Who cares? So I did. So I went and I told him, I drew this, you know, एक त्रिशूल, स्वस्तिक, श्री ओम, माता जी के पैर, ये सब मैंने draw किया. And I said, I want it here. So that guy is looking at me and telling me, are you sure about the location? I said, I'm very sure about the location. I want it here. I should also be able to see it, na? So technically worrisome sometimes as a creative individual, married to another creative individual. मेरे हमेशा जहन में आता है कि कब आज मैं हूँ, whatever fame, thanks to you all, please subscribe. But कब कल रीमा हो गई तो डायनामिक क्या चेंज होगा, वो आपकी जिंदगी में बड़ा इंटरेस्टिंगली प्ले किया है. तो ये इंटरट्वाइनिंग जो डायनामिक चल रहा है जहाँ आपके शायद आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक दैट हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट बी इन द सेम प्रोफेशन. Yeah, I agree. है ना? And I disagree. It's so weird. It's so grey. Yeah, it is so grey. Even I still don't know whether it should be like that. Usually ये कहा जाता है कि एक ही प्रोफेशन में 2 डॉक्टर्स या 2 लॉयर्स, but somewhere down the line it does cross the path. Because we both have still not found our reason why he's living separately. So he has never told me that. But once he did tell me that you have led your life your way, you have led your life your... Twice or thrice he repeated that and I realized that yes, I have led my life my way. So my daughter said that when you have led your life your way, somebody else has not led his or her life their way. Yeah. लेकिन is there a conversation you remember दर्शन जी के साथ जहाँ पर आप लोगों ने सोचा कि we need to separate, and how difficult was that? No, actually I was in USA. It was our wedding anniversary and I called him from there and he said we really need to talk. I thought, okay, what he wants to talk. So I was back from USA after doing my shows and 3 o'clock I landed, 5 o'clock I reached home. I had a 7 o'clock shift in the morning and he just said, you know, Aparna, we need to separate because I've fallen out of love with you, do not like you anymore and you are the ugliest woman I've come across in my life. And I heard this, he was sitting on the Jula with a tea in the morning और मैं गई अपने शूट पर और 3 बड़े बड़े सीन थे. सुबह में 5 बजे लौटी थी अमेरिका से. सो इन बिटवीन आई वाज डोजिंग ऑफ एंड ऑल. दोपहर को मेरे जब मैं कॉन्शियसनेस में वापस आई बेभान अवस्था में से, I said, what did Darshan say? Oh, he doesn't mean it. And then one day he just left home. So it is our home. He has gone. The doors are always open. He can come back. But I also know that he might not. I'm telling you, he'll never find anybody like me and I'll never find anybody like him. And you're separated. And we are living separately. We are so comfortable with each other. We can still complete each other's sentences. Also, now we are very set. First it was my mom, me and Khushali. Now it is me and Khushali. So if anybody third person wants to come in, we will have to do that shifting and make the space, mind, heart and home, तीनों में. बेटी की इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के प्रति ये वेन डायग्राम सवालात. हाँ, she has a very nice guy in life, but he also does not believe in the institution of marriage and he convinces you also to not. एकदम convince कर देता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मुझे नहीं होना है convince. But she is very okay about it. She says, I want to have my morning cup of tea with you, यार. Why would I want to have it with somebody else? अपारा जी, थोड़ा सा शायद आप लोगों को कंट्रोवर्शियल लगे, क्या मैरिज and the norms around marriage need to be relooked at? मुझे ऐसा लगता है कि बेटे के लिए बहुएं आती है और बेटी के लिए दामाद आते हैं. ये सब की वजह से, because again those parents are not their parents. Yeah. अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करेंगे, शायद अपनी वाइफ Tricky अपने space. हाँ, ट्रिकी है ये. इसलिए आई एम सेइंग दैट मैरिज की पूरी इंस्टीट्यूशन को वी नीड टू लुक इनटू इट वंस अगेन. मैं कभी कभी किसी को पूछती हूँ कि सच में बताओ, आपको दूसरों के मम्मी पापा इतने पसंद आएंगे जितने अपने मम्मी पापा आते? नहीं आते. नहीं आ सकते. तो उनको माँ बाप कैसे बुलाओगे? तो कैसे उनको सास ससुर उतने ही पसंद आने चाहिए जितने अपने मम्मी पापा पसंद है? वाई? ये पूरा इशू ये सब में से दैट एन इंडियन गर्ल मैरीज द होल फैमिली, ऐसा नहीं है. मुझे मेरी मासी लगेगी, मेरे हस्बैंड की मासी क्यों, मुझे अपनी मासी उतने प्यार. हाँ, मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सब सही है. बट इफ शी क्रॉसेस द लाइन देन आई हैव अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. वो जो एक अनसेड रूल बुक सा बना हुआ है भारतीय शादी के इर्द गिर्द, उसको रीराइट करने की जरूरत है मेरे ख्याल में. जरूरत है.
मैं कहती हूँ कि सोसाइटी में आज एक इम्बैलेंस हो गया है। वो इम्बैलेंस इसलिए हुआ है कि लड़कियाँ आज बहुत आगे बढ़ गई है, और समवेयर डाउन द लाइन वही लड़का जो उसके साथ लव मैरिज भी करने वाला होगा, वो इन हिज थिंकिंग समवेयर ही इज़ फ्रोजन इन टाइम. So he wants to have a wife who is the way she is and yet be the perfect daughter-in-law. ये सब जो opposite चीज़ें आ गई है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम है. सवाल, और कितने सारे डिवोर्सेस होते हैं, कितने सारे. या तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि वेयर टू पीपल हु आर इन लव विथ ईच अदर गेट मैरिड, हैव देयर स्पेस. माय डॉटर पुट्स इट वेरी नाइसली. शी सेज दैट मैरिज इज लाइक अ वेन डायग्राम. दो सर्कल्स को इकट्ठे करो और बीच में जो बनता है वो मैरिज है. रेस्ट ऑफ इट इज यू योरसेल्फ. मैं आपको उदाहरण देता हूँ और एक चीज बताता हूँ. चलो, हमेशा हमें लोगों को लगता है कि मैं कोई मेल बैशिंग इंसान हूँ, मैं हूँ हेट्रो लेकिन हूँ और कोई. हाँ. ऐसा नहीं है भाई. वाइफ लविंग सिद्धादार हस्बैंड. इफ आई स्टे विथ माई इन लॉज अ लॉट, दैट ऑल्सो कम्स एज अ क्वेश्चन कि ये कैसा. हाँ. अरे भाई क्या हो गया, क्यों ऐसा, कैसे. यही सब प्रॉब्लम्स. जैसे इतने सालों मैंने और दर्शन ने शादी की 1980 में और दूसरी शादी 1981 में हुई जी. हाँ. मैंने सेम इंसान की बात हो रही है. सेम इंसान के साथ. तो मैंने अपनी सरनेम नहीं बदली. हाँ. तब से नहीं बदली है आज तक. मुझे किसी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया. दर्शन के एक्सटेंडेड फैमिली ने भी नहीं किया क्वेश्चन. Really? Why she is not changing her surname? Boss, this is 80s we're talking. Yeah. Very beginning of the हाँ. 80s. But that means that there was something about me that nobody could question me. आपने कभी अभिव्यक्त नहीं किया कुछ? नहीं. उन्हें पता था. my thought process भी नहीं था इसके पीछे. मैं अपरा मेहता बॉर्न हुई हूँ और वैसे ही मरूंगी. So I'm an only child of my parents यार. I would want to take their name ahead. अभी भी मेरे दिमाग में कोई सॉल्यूशन जैसा नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे प्लग किया जाए. तो वन इज़ दैट शादी करो बेटे बेटी की और सी टू इट दैट दे live separately, not with the family, not with the parents. See, parents also need to have time of their own ना. और दूसरा ये है कि two people who are in love should get married, spend certain days together and rest of the time at their own places. The second solution is a great solution if you're economically viable to do it. Yeah. वो एक Even the first solution में भी यही है. Economics आ जाता है. Economics आ जाता है. जी. कि अगर आप कर सकते हो ऐसा तो नज़दीकी पास में stay together but yet to separately. After Khushali was born, मैंने और दर्शन ने साथ में ड्रामा करना बंद कर दिया because I was very sure about one thing कि with one set of grandparents, one parent should always be there with Khushali. ये आपने बोला है पहले भी, मैंने पढ़ा है. तो ये मुझे चाहिए था. And you won't believe the amount of films and all I've let go on at that time. I was only doing Gujarati theatre and doing some of the serials which was made for Mumbai Doordarshan but only shot in Mumbai. ऐसा. I was very sure even at that time that my child needed me much more than I needed a film. तो मॉम गिल्ट दो तरफा हमेशा रहेगा, है ना. लाइफ टाइम रहेगा. हर माँ को मैं ये कहती हूँ कि when you are a working person then you will be always feeling guilty about leaving your child at whatever age. क्या मर्दों को भी ये उतनी शिद्दत से फील होता है? You won't believe, I'll tell you something. जब भी मैं कहीं टॉक देने को जाती हूँ, ऐसा सब होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा फीमेल्स आस्क मी दिस. इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि आप इतना काम करती है, आप कहती हैं तो आपका घर कौन संभालता है. Once I said, by that time I was really up to here with such questions, you know. मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं. वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होती है. एक पॉइंट ऐसा आता है कि बच्चों की स्टडीज़ के लिए वाइफ को और बच्चों को एक शहर में रहना पड़ता है. तब वो मर्द को कोई पूछता है कि आपका घर कौन संभालता है. Even now, up to now, I have been asked and by females, कितने बच्चे हैं आपके? मैं कहूँगी एक बेटी. बेटा नहीं है. I said मैं खुद एक बेटी हूँ, मेरे एक बेटी है, मेरी माँ भी ओनली चाइल्ड थी और हमने सब ने एक दूसरे को इतना ही संभाला है कि नहीं. अरे एक नंबर है. उसने कहा कि बेटा ही आगे ले जाएगा, क्यों बेटी नहीं लेके जा सकती है, नाम आगे क्यों नहीं लेके जा. अरे हम ये क्यों बोलते हैं आज भी कि पराया धन है? कैसे, मतलब अभी भी अगर वो बोला जाता है तो रियली एक्चुअली आई डू नॉट इवन वांट टू नो दोस थिंग्स, यू नो, दे आर सच सैड थिंग्स. बट ये एग्जिस्ट करते हैं हमारी दुनिया में. आज भी एग्जिस्ट करते हैं, which about which I'm very sad. That's why we need to look into the structure completely of the institution of marriage. हर जगह impact this होगा. needs to be done. ये
ये होता है ना कि अगर एक नया ऐसा लॉ ले आए, नहीं हमारी कम्युनिटी में नहीं, हमारी कास्ट में ही नहीं चलेगा, हमारी रिलीजन में नहीं चलेगा, ऐसे कैसे? मतलब नोबडी वांट्स टू, सबको अपने बलबूते नहीं करना है, क्रच लेके किसी और के बलबूते वो फायर। हाँ नहीं ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन जस्ट बिकॉज आप एक लिनिएज ऑफ फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल ओपिनियनेटेड महिलाओं से आती हो, आपकी माताजी आपको पीरियड्स और सेक्स एजुकेशन कैसे प्रदान कर रही थी? नहीं, मुझे नहीं किया था। Where did you learn things from? तो ऐसे बाद में पता चला कि अच्छा ये तो ऐसे होता है। मेरी मम्मी रोने बैठी थी, बाय द वे। क्या मतलब? She started crying Why? because I was only 11 years old. When you got your period? Yeah. So then So she started crying and Why? I really did not know what it was, why she was crying. ये था हुआ was it a thing to not celebrate? She was thinking that your daughter has grown up. ऐसा कुछ होगा उनके दिमाग में। वो ये हो सकता है। हाँ, where I came from this thing where I was wearing short skirts and ये सब पहनती थी। My mom never stopped me from doing that. Neither did my dad. मैं वैसे ही बड़ी हुई हूँ। तो उनको थोड़ा ये लग गया था that even when I decided when I was pregnant with खुशहाली, I was so young, तभी भी मेरी मम्मी रोने बैठी थी। क्योंकि सेकंड पड़ाव। She said कि you're too young to have a child. Why do you want to tie down yourself? जब ये हुआ तो I said कि दोनों साइड पर है ना in-laws, मतलब in-laws and parents both. So my mother-in-law said that at that time. हाँ, लेकिन माँ तो बनने वाली है। उफ। And believe you me, I never realized it at that time. Then immediately she said, 4 महीने की खुशहाली हुई, she said get back to work. वो तुझे बहुत पहचानने लगेगी तो हम सब नहीं रख सकेंगे उसे। So you need to get back to work. So when I did my first tour to Calcutta after starting my work again, 4 months की थी खुशहाली, and the guilt that I faced, that is the time I realized what my mother-in-law meant कि you are going to be the mother. कभी फिर मैं, तभी तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, होते थे वो बड़े वाले, तो मैं ये 5 दिन के टूर है तो 3 दिन घर मम्मी पापा के साथ रहेगी, 2 दिन मधुबन रहेगी। सो दोनों पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की उसको माया होनी चाहिए ना। ये सब मैं डिवाइड करके जाती थी सो दैट व्हेन आई कॉल अप आई नो आज कौन से घर पर होगी। ड्यूटी है ये बताओ। लेकिन फिर आपको ये प्रदान नहीं हुई एजुकेशन या ना नॉलेज, तो आपने खुशहाली को कैसे दी? आई डिड इट वेरी बायोलॉजिकली, मतलब बाय दैट टाइम स्कूल में भी काफी कुछ समझाते थे। सो आई डिड नॉट हैव टू डू अ लॉट ऑफ इट, हाउ विल यू मेक हर अंडरस्टैंड दैट पीपल माइट लुक एट यू इन अ डिफरेंट वे। ऐसा बात में मैंने मतलब ये किया, बट खुशहाली वॉज वेरी प्रिपेयर्ड एंड ऑल। शी इज अ मच मोर मेच्योर चाइल्ड देन आई वॉज। इवन प्लेजर की बात हम महिलाएं कहाँ करती हैं? ये हम हमेशा शो पे करते हैं और लोग मुझे अश्लील करार कर देते हैं कि मैं बोलो यार, क्योंकि मर्दों के पास तो बड़े सारे एवेन्यूज रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज जब भी इफ़ यू डिवोर्सेस बहुत होते हैं या तो रीमैरिज में डोंट जंप इनटू रीमैरिज, ओके? सो एट द एंड ऑफ इट इज़ व्हाट अबाउट फिजिकल लव एंड ऑल। तो जैसे मेन को मिल सकता है वैसे वीमेन को भी मिल ही सकता है। आई एम श्योर यू कैन कीप एन आर्म्स डिस्टेंस एंड येट हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद समबडी। तो मैं हर किसी को कहती हूँ कि भाई डोंट जंप इनटू मैरिज अगेन। समथिंग दैट हैज़ नॉट वर्कड, जो चीज़ ऑलरेडी नहीं वर्क किया है तो फिर से दूसरे के साथ वो वर्क होगा ही, वो किसने बोल दिया? और वैसे भी किसी के साथ कुछ सालों ज़िंदगी बिताई होती है, बाद में और किसी के साथ कैसे बिताई जाती है, until and unless you come across a great person, लेकिन लाइक माइंडेड पीपल कैन ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग डिफरेंटली। 100%। आप जिंदगी में भी तो अलग हो सके होंगे, मतलब like you could have evolved into somebody who you don't recognize as yourself, or maybe same but so much maybe different। मुझे बताओ मेनोपॉज के अराउंड फिर कैसी जिंदगी रही? मैं तो कितनी बिजी थी, मुझे तो याद पता भी नहीं चला, मुझे पता तक नहीं चला। So no hot flushes, no anger bouts, nothing at all। अरे मैं अपना टेलीकास्ट कॉपी जाए ये देखूं कि मुझे क्या हो रहा है वो देखूं। So one day during the show I realized कि okay, this time periods was something that in my mind, and then next month onwards it was not there, and I completely forgot about it. Good, I said I'm now free। और क्या चाहिए? हाँ, और सच में क्या चाहिए यार? When people tell me all those things ना, हॉट फ्लशेस के बारे में, हाँ, पुटिंग ऑन वेट के बारे में मैं कहूँगी कि एक तो नंबर 1 किलर फॉर ऑल ऑफ अस हैज़ बीन डेली सीरियल्स कैन योयोइंग ऑफ वेट शुरू होता है। क्यों ऐसा? व्हेन बिकॉज योर वर्किंग आवर्स आर नॉन स्टॉप।
when you are awake only all the time, 24/7 आप जाके काम ही करते रहते हो. So evening night time is the time when आपको wrong food ही खाना होता है, आपको समोसा ही चाहिए उस वक्त, बड़ा पाव ही चाहिए, ये सब होता है. So all those things happen when you become broader, you don't even realize. एंड ये तो मैं तो कभी किसी को, आई नेवर टेल योर फीमेल, ओ यू हैव पुट, फर्स्ट सेंटेंस बोलते हैं पता है लोग मिलकर, बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है. क्यों भाई, आपके घर का खाते हैं, क्या हो गया. इसमें आप पूरी क्वालिटी लें, हम मर्दों को भी उतना ही मिलता है ना. इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट ना. ये कैसी बात है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, क्यों. आई हैव नेवर आस्क्ड एनी फीमेल एवर दिस क्वेश्चन. सो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी. ऐसे मुंह पे. हाँ मुंह पे. अरे उस वक्त आप कितने छोटे दिखते थे. तो मैं कहती हूँ उस वक्त मैं छोटी थी. जी सवाल मतलब थी. हाँ. तो उस वक्त मैं 25 साल छोटी थी. आप तो कितने शॉर्ट हो. अरे आप पहले तो आपके बात कितने थिक और लंबे थे. तो हाँ अभी नहीं है उतने थिक और लंबे अभी भी, लेकिन है ना मेरे सर पर इतने. नाउ आई हैव स्टार्टेड टेलिंग दोज टिपिकल फीमेल्स कि आपको 360 डिग्रीज में 24 घंटे देखते नहीं हो. मैं देखती हूँ मॉनिटर पर अपने आप को. व्हेन आपको ये पता नहीं चलता है कि वेयर योर हेयरलाइन हैज गॉन अप, वेयर देयर हैज बीन अ सैग, यू डोंट सी ऑल दोज थिंग्स. हम लोग वो हर रोज देखते हैं. So when women ask me, so I'm very angry that way with women, but I never show my anger. I just, हाँ उस वक्त मैं 25 साल छोटी थी. सुन लो भाई और बहनें, मिल के किसी को सबसे पहली चीज बॉडीली कमेंट करना कभी बंद नहीं करें. करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए. और दूसरा एक ये होता है, अरे स्क्रीन पर तो कितनी खूबसूरत दिखती है. फिल्म स्टार्स के लिए भी ये बहुत होता है, बाहर तो कैसी लगती है. ये क्या बोलने का तरीका हुआ यार. बात से पूरा सहमत हूँ. See, one has to feel good in one's own self. I'm very happy with my short height. I'm very happy with my body that it is now. अपारा जी ये बताओ, इतनी सारी महिलाओं के साथ जब आप काम करती थी एकता कपूर मैम के सीरियल्स पे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा हुआ करता था? I have not come across a set of females who were so ahead of their times. स्मृति, फिर कोमलिका, मतलब जो गायत्री का रोल करती थी, सुधा जी. Oh, such a nice person and so well read and so advanced in her life. And क्या डिस्कशन कर रहे हो आप लोग? दुनिया की हर बात, everything under the sun, we could talk. We could tell each other everything. और सुबह में क्योंकि मतलब हमारे रूम का माहौल कैसा होता था, किसी के घर पे मेड नहीं आए तो इट बिकम्स एवरीबडीज प्रॉब्लम. और यार इसके घर पे मेड नहीं, कोई जा सकता है, कोई प्रोविजन स्टोर वाले के साथ बात करता है, कोई बच्चे का डायपर मंगवा रहा है, कोई देन वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बच्चे को कौन सी स्कूल में रखना चाहिए. आई बिलोंग टू अ जनरेशन विच हैज सीन द बेस्ट टाइम. 60s, 70s, 80s, 90s. उस समय की बात करें जहाँ हम फीमेल्स को सप्रेस किया गया है ना अपारा जी, वो भी तो प्रॉब्लम है. इसीलिए तो हम उस वक्त को वैसे नहीं देख पाते जैसे हम आज है, क्या नहीं है. वो इसीलिए हम ये शो करते हैं. इट इज सो सैड. अमूमन हमारे शो पे महिलाएं आई हैं और उन्होंने सिर्फ हमें अनटूवर्ड इंसिडेंट ही बताए हैं. सेट पे पब्लिक अपीयरेंस के दौरान हाँ एक बार ऐसा हुआ था, मतलब क्योंकि वॉज ऑन एट द पीक, और हम लोग हर पूजा के वक्त, मेरा गुजराती ड्रामा कैलकाटा में होता है, तो 5 शो होते हैं कला के मंदिर में, तो सीट टू सीट पैक होते हैं. जैसे मैं एंटर हुई ना, 8000 डांडिया ऊपर उछले व्हेन दे सॉ मी, और द वे आई वाज मॉब्ड, और मुझे खींच के जहाँ बीच में म्यूजिशियंस का पोडियम जैसा बनाया था उसके ऊपर लेके गए. एंड पीपल आर पुलिंग मी एंड पुशिंग मी. मैं सबके साथ बीइंग नाइस, मैं ये करने लगी शेक हैंड, तो कोई मेरी हीरे की अंगूठी खींच रहा है, किसी ने मुझे सिगरेट लगा दी. एंड द होल पोडियम स्टार्टेड शेकिंग. आई सेड अभी ये तो डेंजरस हो गया. एंड पीपल वेंट क्रेजी. उसके बाद मुझे वो लोग कहते नहीं उतरो. एक पूरे लोगों ने सर्कल बनाया. दैट टाइम एवरीबडी टच मी एवरीवेयर. I said, okay, टच कर लो, क्या मिलेगा. I was not even shocked. But this is problematic. अभी कॉकटेल 2 के प्रमोशंस के दौरान ऐसी मॉबिंग हुई थी, और वो फुटेज देख के मुझे लगता है कि हम ट्रूली मॉब मेंटालिटी, लाइक सोशियोलॉजी में जो मैंने पढ़ा था, तो I said कि क्या मिल क्या गया, मुझे टच कर लिया. तो हमारी कितनी महिला स्टार्स आके हमको बोल के गई हैं, रास्ते चलते रहे किसी ने उन्हें फ्लैश कर दिया. एंड हम लाइक, आप क्या सोच रहे हो ऐसा मर्द कि आप अपना जिप खोल के अपना सामान बाहर क्यों दिखा रहे हो? ये क्या किधर का सही रूल है? ये कहाँ से सीख मिल रही है ना? कैसे, मतलब from where you get this? इसका मनाई करने के लिए पहला ये तो पता चले मिल कहाँ से रहे सीख. अभी तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में My mom always used to say, regarding gender equality I'm talking about, कि घर में कैसा होता है कि एक बेटा हो और एक बेटी हो, तो 16 साल का बेटा चाय पीकर अपना या दूध पीकर अपना कप रख के चला जाएगा. 12 साल की बेटी को कहे उठा धोकर रख दे. ये क्यों? वहाँ से we need to change a lot of things, एग्जैक्टली आप सही बोली. घर आए हैं, लड़का हो लड़की हो, दोनों आके मेहमान नवाजी करना चाहें तो पानी दें. पानी दे. तो अपारा जी, आप
बचपन में यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टाइप। Yeah. सो फर्स्ट पे चेक कितना था और क्या कीमत थी इसका? फर्स्ट पे चेक मेरा था ये संता कुकड़ी में मुझे दूरदर्शन में से मिलता था 125 रुपीज़। वाओ। हाँ, और आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, तभी तो मुझे बहुत बड़ा लगता था। मेरे पेरेंट्स सब बचा कर रखे थे जो मैं बाद में उन्होंने मुझे दिए। देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज मुझे 40 रुपीज़ का कवर मिलता था, और टुडे आई एम द हाईएस्ट पेड गुजराती थिएटर एक्टर। So वो सब हुआ है। One more thing when we talk about finance, I'll tell you, I have always believed that young people when they get married, they should not jumble up their finances. आप एक जॉइंट अकाउंट रखो, बाकी का अपना अपना रखो। पीपल नीड टू रियली शेल आउट फॉर ईच एंड एवरीथिंग फॉर द हाउस होल्ड थिंग एंड ऑल। ये नॉर्मल नेचुरल होना चाहिए। ये तो बहुत रॉन्ग चीज़ें उसी में से होती है बाद में। एंड यू नो आजकल जिस तरह से डिवोर्स होते हैं बाद में, वो फिनेंसेस को ये करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट येस, again, as I said, God was kind to me that in 1981 I was making so much of money when I started doing plays that I could give money to, I could pay for my college and pay for Darshan's CA and everything. What? I could do that myself. ये है देखिए असली, मतलब this is the true feministic example that we एंड क्योंकि मैं जिस तरह से यंग 19-20 years old सी, ख्याति थी, प्राची थी, बहुत यंग फीमेल्स थी, वो सब जब भी अपने अपने देवर स्टार्टेड अर्निंग सो वेल के अपना अपना घर खरीद सके, तो उनको तभी 1 bedroom आ सके, ऐसा ही है 2 bedroom नहीं आएगा। तो मैं कहती हूँ 1 bedroom से शुरुआत करो ना, उसमें क्या हो गया। सही बात है। आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी तो आप दूसरी बना सको। मैंने कहा कि अगर मैंने अपनी लाइफ में 3 प्रॉपर्टी बनाई है तो आप लोगों के पास तो यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, या गो फॉर इट, you can have everything, you know. Today all those girls thank me for that, you know. I teach kids take smaller steps. It's okay to take smaller steps. जो हो सकता है वो ही करेंगे। ये बताओ कि आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? Feminism is to lead your own life your way and not succumbing to the societal pressures of life, and get up for yourself every time that you are being wronged. ये सब करना एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, and for that I'll say you need to be financially independent. 100%. कुछ भी हो जाए, जब आपको कोई कहे कि you'll have to give up your job after marriage, then don't marry that person. वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग। अभी ये रेड ग्रीन फ्लैग तो अभी जी, आए, वो तुरंत का next लेकिन सवाल मुझे होता है हमारा लगता है कि generally। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। फीमेल नीड्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी नीड्स टू टेक हर ओन डिसीजंस व्हेन शी, जब भी उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो शी शुड स्टैंड अप फॉर दैट। अदर वीमेन शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर दैट फीमेल। Correct. Such a range of a conversation and you're such a talker that we can't have this end at this episode वाला बात है। तो आप लोगों को जिन जिन टॉपिक्स पे बात फिर से सुननी है ना, उनके कीवर्ड्स केवल लिख देना नीचे, और हम आपको फिर से बुलाएंगे और हम करेंगे कंटेंट। हमारा शो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मजा आया, जेन्युइनली मुझे मजा आया। मैंने टाइम नहीं देखा, मैंने जब टाइम देखा मैं बोला अरे बाप रे इतना लंबा बात कर लिया। लंबी बात कर ली। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम एंड साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हॉटफ्लाई एंड बाय मैम। बाय बाय, सी यू।